आइए जानते हैं कि नवरात्र के तीसरे दिन हमें किस तरह से पूजा करनी है और किस रंग के वस्त्र पहनने हैं एवं क्या भोग में लगाना है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, आज नवरात्र की तीसरे दिन है। आज माता चंद्रघंटा की पूजा होगी और आज हमें ग्रे कलर का वस्त्र पहनना है। या तो ग्रे कलर का पहनिए या तो शनिवार के हिसाब से आप ब्लू कलर, नीला कलर का भी आप वस्त्र पहन सकती हैं। वस्त्र पहन के सुबह हमें स्नान करके स्वच्छ हो करके उसके बाद से हमें अपने पूजा रूम में पहुंचना है और उसके बाद से हमें पूजा करनी है। तो सबसे पहले हमें अपने पूजा रूम में पहुंच करके उसके बाद से हमें हाथ जोड़ करके भगवान से बोलनी है कि हे माता रानी, आज आप हमारे मंदिर में तीसरे स्वरूप में विराजमान हुई और आज मैं आपका तीसरे स्वरूप में पूजा करूंगी। तो सबसे पहले हमें ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः बोल करके उसके बाद से हमें अपनी पूजा स्टार्ट करनी है। तो पूजा स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले देखिए, हमें गणेश जी की, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, उसके बाद कलश की पूजा करनी है, फिर हमें अपने दुर्गे महारानी की पूजा करनी है और उसके बाद फिर हमें अपने जितने भी मंदिर में आपके देवी देवता हैं सभी की पूजा करनी है। तो सबकी पूजा करने को, आज शनिवार का दिन है तो आज हमें बजरंग बली की भी पूजा अलग से करनी है और उनकी भी आरती करनी है। लेकिन पहले देवी जी की पूजा हो जाएगी, उसके बाद ही बजरंग बली का आरती करूँगी। तो इस तरह से हमें पूजा अपनी शुरू कर देनी है और पूजा शुरू करने के बाद से सबको जल से पहले स्नान के भाव स्वरूप स्नान कराना है। फिर हमें टीका लगाना है, माता रानी लोग को सिंदूर लगाना है। उसके बाद से हमें फूल चढ़ाना है। फूल आपको जो भी मिल जाएगा, यदि माता के लिए गुड़हल का फूल मिल जाता है और यदि आप माता के लिए माला बना सकती हैं, आपके पास समय है तो आप माला भी बना करके उन्हें पहना सकती हैं। और उसके बाद से हमें फूल चढ़ा देना है सभी जगह और फिर हमें सूर्य भगवान की भी पूजा कर लेनी है। उसके बाद फूल चढ़ाने के बाद से हमें भोग प्रसाद लगाना है। तो आज नवरात्रि के तीसरे दिन हमें दूध का भोग लगाना है। तो यदि आपके पास दूध है तो ठीक है और दूध नहीं है तो आप दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकती हैं। पेड़ा, बर्फी या जो भी हो, मतलब खोए का भोग आप लगा सकती हैं। तो इस तरह से हमें माता रानी को भोग लगा देना है और कुछ फल या ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद से हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और पाठ करने के बाद हमें हवन कर लेना है। हवन की विधि में अभी उसका वीडियो अलग से दूंगी। तो हवन हमें 5 बार घी गुड़ से करना है। गणेश जी की शुरुआत गणेश जी के नाम से करनी है, उसके बाद 9 देवी के नाम लेकर के और कुल देवता का, सूर्य देवता का, चंद्र देवता का, सभी के नाम से हमें आहुति देनी है। तो घी की 5 आहुति, उसके बाद हमें दशांग की आहुति दे देनी है। तो इस तरह से हवन कर लेना है और हवन करने के बाद से हमें आरती कर लेनी है। आरती करने के लिए, तो हवन करने के बाद देखिए, हवन में हमें प्रतिदिन 1 बतासा और 2 लौंग भोग स्वरूप जरूर से समर्पित करना है। तो यही भोग माता को भोग प्रसाद में, भोग में जाता है। तो हवन हमें प्रतिदिन तो एक ही तरह से करनी है। तो इस तरह से देखिए, हवन करने के बाद हमें माता की आरती कर देनी है। आरती पहले गणेश जी की, उसके बाद फिर माता रानी की आरती करनी है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, या तो फिर जय अम्बे गौरी, जो भी आपको मतलब सुविधा लगे आप वो आरती कर लीजिएगा। और आरती करने के बाद से फिर हमें क्षमा प्रार्थना करनी है माता से। माता, हमसे पूजा में जैसे हमें आती थी वैसे मैं आपकी पूजा की, यदि पूजा में हमसे कोई भी भूल चूक हो गई होगी तो उसे आप नादान बालक समझ के क्षमा करेगा। इस तरह से बोल करके हमें अपनी पूजा की समाप्ति करनी है। और पूजा समाप्त होने के बाद से हमें दंडवत माता को प्रणाम करना है, सभी देवी देवता को प्रणाम करना है। और प्रणाम करने के बाद से हमें भोग उठा करके थोड़ा सा आचमनी जल थोड़ा सा गिरा देना है दोनों साइड में। उसके बाद हमें भोग प्रसाद उठा करके अपने घर में सभी को भोग प्रसाद वितरित कर देना है और अपने स्वयं से भी खाना है। इस तरह से हमें नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गे महारानी की पूजा करनी चाहिए दोस्तों। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।